जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद क्या होता है? मानववाद क्या है? भारतीय समाज की सबसे बुनियादी बीमारी जाति व्यवस्था का खात्मा कैसे होगा? कौन कौन से कारक इसमें बाधक हैं? धर्म किस किस रूप में आम जनता से जुड़ा हुआ है? कौन लोग हैं जो मेहनत कश हैं, अपने श्रम से जीवन जीते हैं अर्जित करके? कौन है जो दूसरे के श्रम पर निर्भर है यानी अनर्जक है? इन दोनों के बीच समानता यानी मानववाद कैसे स्थापित होगा? सबको शिक्षा कैसे मिले? कर्म कांड और आडंबरों का विनाश कैसे हो ताकि हम एक बराबरी पर आधारित मानववादी समाज का निर्माण कर सकें? इन सारे प्रश्नों पर विचार लगातार भारतीय समाज व राजनीति में होता रहा है। उत्तर भारत में एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने इन विचारों को लिपिबद्ध करके पुस्तकों के रूप में, पुस्तिकाओं के रूप में, नारों के रूप में आम जनता को समझाया। उनके बीच में एक वैकल्पिक लौकिक धर्म और रीति रिवाज को सामने विकल्प के रूप में रखा और कर्मकांडी अंधविश्वासी धार्मिक पुंगापंथी मान्यताओं को खारिज किया। आधुनिक समाज में घर फूंक कर तमाशा देखने वाले उस शख्स को लोग राजनीतिक कबीर के नाम से भी जानते हैं। आज सामाजिक न्याय की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं महामना राम स्वरूप वर्मा जी पर। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड। दुनिया का कोई भी समाज आदर्श रूप में मानववादी नहीं है। यह प्रकृति, समाज, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ विषमता पर आधारित है। किसी के पास कुछ है और किसी के पास बहुत कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया भर में लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि हम मानवता पर आधारित एक बेहतर समाज बना सकें। भारत में भी ये कोशिश की गई, मगर भारत की बीमारी इतनी बड़ी थी कि उसके इलाज की जो कोशिशें की गई वह बीमार लोगों को रास नहीं आई। इसलिए भारत के समाजशास्त्री, दार्शनिक विचारकों के बहुत अहमियत भरे विचार, किताबें व दर्शन अक्सर हाशिए पर ढकेलने के लिए सत्ता व वर्चस्वशाली प्रभु वर्ग हमेशा कोशिश करता रहा। मगर भारत में सामाजिक न्याय का विचार, आर्थिक न्याय का विचार, लैंगिक न्याय का विचार मानववादी विचारों के साथ मेल करते हुए अनवरत तौर पर कोशिश करता रहा है कि हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। वह कोशिश तथागत बुद्ध से अनवरत काल पर चली आ रही है और आज भी इसकी कोशिश की जा रही है। सामाजिक न्याय की पाठशाला के अगर आप नियमित दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो आप उस परंपरा और विचार से अवगत हो रहे होंगे। आज हम उसमें एक विचारक को और जोड़ रहे हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा। 22 अगस्त 1923 को रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म कानपुर जिले के, जो आजकल वर्तमान में कानपुर देहात जिले के नाम से जाना जाता है, उसके गौरीकरण गांव में पिछड़ी जाति के किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वंश गोपाल और मां का नाम सुखिया देवी था। महामना रामस्वरूप वर्मा 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद कानून की डिग्री हासिल करते हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, जिसे आसान भाषा में हम कहते हैं आईएएस। यानी आईएएस बनने के बाद भी उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के काम को वरीयता और राजनीति में आए। 1957 में सोशलिस्ट पार्टी से भोगनीपुर विधानसभा से विधायक बने जब उनकी उम्र मात्र 34 वर्ष थी। और यह वह दौर था जब समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी
लगातार उत्तर भारत में सक्रिय थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसके बड़े नेता माने जाते थे और तमाम समाजवादी नेता अलग अलग तरह से किसान, मजदूर, कमीरा जात के लोगों की, पिछड़ी जात के लोगों की, वंचितों, शोषितों की आवाज उठाया करते थे। 1967 में महामना रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त मंत्री बने। 1967-68 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो रामस्वरूप वर्मा जी को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया। उस पद पर रहते हुए उन्होंने जो बजट पेश किया उसने सभी को हैरत में डाल दिया। बजट में 20 करोड़ लाभ का बजट पेश किया गया था और उस समय ये कोई सामान्य बात नहीं थी। अमूमन बजट घाटे का पेश किया जाता है। उसके पहले यह मान्यता थी कि सरकार का बजट लाभकारी दिखाना असंभव है, मगर महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने यह कर दिखाया। बजट में सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे लोकोपकारी कार्यों के लिए बजट का आवंटन पिछले बजट से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा किया गया। बावजूद इसके वह बजट लाभकारी था। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव भी दिया गया। इन सब के बावजूद बजट को लाभकारी बनाना एक चमत्कार के जैसा था और महामना रामस्वरूप वर्मा जी की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता इस एक काम से अलग तरीके से रेखांकित होनी शुरू हो गई। उस बजट की व्यापक सराहना हुई। रामस्वरूप वर्मा जी की गिनती अपने जमाने के विचारवान, दूरदर्शी नेता के तौर पर होने लगी। किसानों को लेकर जो उनकी समझ थी वो बहुत अहमियत रखती। पत्रकारों के साथ बातचीत में एक बार रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि उद्योगपति और व्यापारी लाभ देखकर अपना धंधा चुनता है। जिस धंधे में लाभ होगा उद्योगपति और व्यापारी उस धंधे को अपनाएगा। अगर उसमें हानि या घाटा होती है तो वह धंधा छोड़ देगा, मगर किसान, नफा हो या नुकसान, वो अपनी किसानी नहीं छोड़ता। वो फायदा देख करके किसानी नहीं चुना है उसने। बाढ़ हो या सूखा, विपरीत मौसम हो या अकाल पड़ जाए, किसान किसानी को नहीं छोड़ता। किसान उसी मद में अपना पर खर्च करता है जिस मद में सबसे जरूरी होता है। जो उत्पादकता को बनाए रखता है किसान वह सब काम करता है। इसलिए किसान से अच्छा अर्थशास्त्री और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मगर जो बाकी धंधे मुनाफे के हैं, किसानी का धंधा घाटे का है। सब कुछ सहते हुए भी एक किसान अपनी किसानी को करता रहता है। तो रामस्वरूप वर्मा जी और समाजवादी पृष्ठभूमि के मानववादी विचारकों की जो दृष्टि थी वो वंचित, शोषित, कमेरा जाति में श्रमजीवी जो लोग थे उनके ऊपर, खासकर किसान मजदूर के ऊपर थी। आज जब हम 2021 में बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि लगभग साल भर होने जा रहा है। 3 कृषक कानून पास कर दिए गए जिनमें किसानों की जमीन निजी हाथों बेच दी गई। उनको जो मंडी थी वो बेचने की कोशिश की जा रही है। उनका मुनाफा नहीं बढ़ाया जा रहा है। लागत का 1.5 गुना देने की बात की गई थी। यानी किसानी पूरी तरह से चौपट होती जा रही है और अब कोई किसान अपने किसान बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। मजबूरी में भले वो किसानी करे। लेकिन आज के दौर में अगर हम रामस्वरूप वर्मा जी की बात को गौर करें तो हमें एक दृष्टि मिलेगी और यह पता चलेगा कि हमारी सामाजिक न्याय की विरासत में ये लोग किस तरह किसान, मजदूर, कमेरा जात के लोगों के हिमायती थे। 1 जून 1968 को इन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। दरअसल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध सोशलिस्टों का नारा था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यानी 100 में 60 व्यक्ति अगर पिछड़े तबके के हैं इस समाज में, इस देश में, तो हर जगह वो 60% मिले। रामस्वरूप वर्मा और बिहार रेलिन जगदेव बाबू, इन सब ने इस नारे को बढ़ा करके 90% शोषितों के लिए कर दिया। और जब हम जगदेव बाबू पर एपिसोड लेकर के आएंगे तो वहां विस्तार में उस बात को कहेंगे कि कैसे 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी जो 90% कमेरा जाति के लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, श्रम से अर्जित करके खाने कमाने वाले लोग हैं, उसे ये लोग अर्जक कहते हैं। यानी अर्जित करके, अपने श्रम से अर्जित करके, मेहनत कश आम आवाम। तो इन्होंने डॉक्टर महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना की। यानी वो जो मुख्यधारा राजनीति थी उसमें सारे जवाब मिल जाए, समाज बदल जाए, यह नहीं होता और यह बात महामना समझते थे। इसलिए वो सामाजिक और सांस्कृतिक काम पर जोर देते थे।
कि अगर हम आम जनता के बीच से कर्म कांड, अंधविश्वास, गैर बराबरी को दूर करने के लिए काम नहीं करेंगे तो केवल राजनीतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव नहीं ला पाएगा। तो अर्जक संघ की स्थापना होती है और लेबर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसे हिंदी में अर्जक कहते हैं, यानी श्रम करके, परिश्रम करके, हाथ से कमाने खाने वाले लोग इसमें अर्जक संघ में शामिल हो। यानी जो 90% श्रमजीवी कमेरा लोग हैं वो सब अर्जक हैं। 10% परजीवी जो लोग हैं, जो दूसरे के श्रम पर जीवन जीते हैं। महामना एक जगह कहते हैं कि जो भीख मांगना है वो अपमानजनक काम है, लेकिन हमारे देश में भीख मांग करके दान दक्षिणा के नाम पर पेट पालने वाले लोगों को समाज में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती। ये कैसा समाज हमने बनाया। और जो मेहनत कश आवाम है, जो मेहनत करती है, हाथ का काम करती है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, उनको समाज में कोई सम्मान ही नहीं, क्योंकि अंधविश्वास, कर्म कांड और ब्राह्मणवाद है। इन सबको दूर करने के लिए अर्जक संघ काम करता था। इसमें इसके प्रचार प्रसार में उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महाराज सिंह भारती, मंगल देव विशारद जैसे अनेक लोग जो बुद्धिजीवी थे, समाजशास्त्री थे, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी जातियों से आते थे, सब मिल करके अर्जक संघ चलाते थे। तो पिछड़ी जातियों के ऊपर जो एक आरोप लगता है ना कि उनका तो कोई राजनीतिक इतिहास ही नहीं है, उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए कोई काम ही नहीं किया है, तो एक बार ठहर करके फूले पेरियार से जब आगे बढ़े, छत्रपति शाहू जी महाराज से जब आगे बढ़े, तो 1930 के दशक में बिहार में त्रिवेणी संघ पर जरूर देखिएगा। मेरी अगर वीडियो न देखे हो तो ये वीडियो सामाजिक न्याय की पाठशाला में त्रिवेणी संघ पर है, जो उनके मूल दस्तावेज बिगुल पर आधारित है। एक बार देखिए कि पिछड़े समाज के लोगों ने किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए ऐतिहासिक काम किए। बैकवर्ड क्लासेस लीग ने पिछड़े समाज के लोगों ने किस तरह से काम किया। और उसके बाद अर्जक संघ, महामना राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, महाराज सिंह भारती और तमाम अपने दोस्तों के साथ मिलकर के पिछड़े वर्ग के लोगों को तो जगा ही रहे हैं, लेकिन उस जगाने की चेतना को 90% वंचितों तक ले जा रहे हैं। एक विराट बहुजन एका। हम अक्सर चिंतित हो जाते हैं ना कि बहुजन तो आपस में लड़ते रहते हैं, वो लड़ेंगे, उत्पादन संबंधों का रिश्ता है ना, लेकिन जो ख्वाब है वो बहुजन एका का है। एक ख्वाब है, उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए लगातार अनवरत विचार और काम दोनों करते रहे। महामना राम स्वरूप वर्मा उसमें के विचारक थे। अर्जक संघ का उद्देश्य था सामाजिक न्याय की लड़ाई को विस्तार देना, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, तंत्र मंत्र, भाग्यवाद, पुनर्जन्म के मकड़ जाल से दबे कुचले फंसे हुए लोगों को, वंचित लोगों को, कमेरा, श्रमशील, अर्जक लोगों को बाहर निकालना और एक बराबरी का, समानता पर आधारित मानववादी समाज की रचना करना। एक जगह महामना लिखते हैं कि समाज का पिछड़ा वर्ग, जिसमें शिल्पकार और मेहनतकश वर्ग शामिल है, अपने श्रम कौशल से अर्जन करते हैं। जब उसको खर्च करने, लाभ उठाने की बारी आती है तो पंडा, पुरोहित, व्यापारी और दुकानदार सब सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, इन दोनों को अपना वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दुश्मन मानने वाले विचारक लोगों का समूह है अर्जक संघ। आमतौर पर सामाजिक न्याय के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ये लोग तो केवल जाति की बात करते हैं, आप अधूरा जानते हैं, इसलिए आप हमारे विचारकों को आपने जाना ही नहीं, आपने इन किताबों को पढ़ा ही नहीं। जो राम स्वरूप वर्मा जी की किताब भगवान स्वरूप कटियार जी के संकलन में निकली है, 2 भागों में तमाम शोध पत्र मिल जाएंगे, आपने तो जाना ही। कैसे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को दुश्मन मानते हैं अर्जक संघ के लोग, महामना राम स्वरूप वर्मा। देखिए क्या लिख रहे हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर तरह तरह के कर्मकांडों, आडंबरों, ब्याज और दान दक्षिणा के नाम पर कमेरा जाति के अर्जकों की आय का बड़ा हिस्सा ये हड़प जाते हैं और वो अपनी श्रम का थोड़ा सा हिस्सा ही अपने उपयोग में ला पाते हैं। धर्म मनुष्य की बौद्धिक आत्मनिर्भरता, उसके वास्तविक प्रबोधीकरण यानी जागरण, नव जागरण में सबसे बड़ा बाधक है। महामना राम स्वरूप वर्मा का कथन। आज हमें लोगों को समझाना है, बेशक धर्म के नाम पर हिंसा, अत्याचार और उत्तेजना हमारे समाज में भरी जाए, जब राजनीति धर्म का इस्तेमाल करके आग लगाने के लिए आपके बच्चों को तैयार करने लगे, वो उन्हें हिंदू बनाने लगे, तो आपकी जिम्मेदारी है घर घर इस बात को ले जाना कि भाई हम तो कमेरा जाति के लोग हैं, श्रमजीवी जाति के लोग हैं, हम लोग अर्जक लोग हैं और हमारे श्रम का बड़ा हिस्सा कौन छीन ले रहा है। जिस दिन आप ये बहस अपने बेडरूम में करने लगेंगे ना
कि ये शिल्पकार, मेहनत कश, कमेरा, श्रमजीवी लोग, इनको कौन लूट रहा है? पंडा, पुरोहित, व्यापारी और दुकानदार। और ये थोड़े से 10% लोग ही तो बचे। तो 90% लोगों के बच्चों के बीच जब यह बहस होने लगेगी कि आपके श्रम का दोहन कौन कर ले रहा है, सब निजी हाथों में कौन बेच रहा है, कौन धर्म के नाम पर लूट रहा है, मंदिर का चंदा किसके पास जा रहा है। आप मंदिर बनाने की लड़ाई में तो लड़ते रहे, पुजारी आप नहीं बन पाए और मंदिर के ट्रस्ट में आपको जगह नहीं मिली। मंदिर बनाने के लिए दंगा करने लगे और आपका हक कौन मार ले गया? ये अर्जक संघ समझा रहा था, हम नहीं समझे। आज वक्त है थोड़ा ठहर कर सोचें। आगे वो लिखते हैं कि लेकिन जब भी कोई धर्म की ओर उंगली उठाता है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, प्रभु वर्ग, थोड़े से 10% अपर कास्ट, अपर क्लास पुरुषों का जो समूह है, वह सबसे पहले उनके ऊपर हमला करने लगता है, जो धर्म के खिलाफ बोलता है और परंपरा की दुहाई देकर आपका माइंड वॉश कर देता है। और आप ही के बीच से लोग कहते हैं कि अरे हम पिछड़ी जाति के हैं और अगर हम धर्म नहीं मानेंगे तो हम जिएंगे कैसे? हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, कृष्ण तो हमारे हैं, वो तो धर्म के फ्रेम में है ना। अगर कृषक कामगार लोग हैं तो आप लौकिक धर्म को मानते हैं। अर्जक संघ आपको बताता है कैसे, तो धर्म को कैसे आपके जकड़ से नहीं निकालने दिया गया। अर्जक संघ और महामना उसके लिए आपको समझाते हैं कि वो लोग परंपरा की दुहाई देंगे और आपको अपने मकड़ जाल में बना लेंगे। इस मामले में हिंदू धर्मावलंबी विश्व भर में इकलौते हैं जो पूर्वजों के ज्ञान के नाम पर अपनी पीठ ठोकते हैं, क्योंकि आप नया आविष्कार तो कुछ किया नहीं ब्राह्मणवादियों ने। और आज सब कुछ विदेशों से मंगा करके हम जी रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, लेकिन हम ये गुमान करेंगे कि हमारे वेदों में सब कुछ है। महाभारत काल में इंटरनेट था, नाली के गैस से उसी विज्ञान को आगे बढ़ाया तो नाली के गैस से चाय बनाने लगे। बादल आ गया तो रडार काम करना बंद कर गया। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी हो गई, मजाक बनाते हैं। वही मजाक है जो सूरज को एक बच्चा निगल गया, शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है, कोई समुद्र पी गया था, पेशाब कर दिया तो खारा हो गया। क्या क्या कथाएं आपने बना रखी, 8 हाथ 10 हाथ। ये अंधविश्वास आपके मनोविज्ञान को कब्जा में कर लेता है। और अर्जक संघ समझाता है कि अगर आप शिक्षा अपने बच्चों को मानववादी और समानता पर आधारित शिक्षा देंगे तो आप वो कर्मकांड अंधविश्वास से निकल जाएगा, ब्राह्मणवाद से निकल जाएगा और मानववादी बनेगा, तर्क वैज्ञानिकता पर आधारित तार्किक मनुष्य बनेगा। अर्जक संघ और महामना वहां आपको ले जा रहे हैं। तर्क बुद्धि कुछ न होकर भी वो भ्रम पाल लेता है, इसलिए तर्क बुद्धि विवेक की उपेक्षा करके कूप मंडूकता का शिकार हो जाता है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो अचानक कोई आके आपको धर्म का ज्ञान देगा और आप बह जाएंगे। भगवान पर कैसे सवाल उठाएं? भगवान कहां था कोरोना काल में? अगर तर्क बुद्धिवाद अगर आगे बढ़ा होता, मानववाद अर्जक संघ आगे बढ़ा होता, तो हम आज बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो गए होते। आगे वो लिखते हैं कि जब ये अर्जक संघ का काम था तो 14 मानववादी त्योहार मनाते थे। उन त्योहारों का नाम मैं पढ़ रहा हूं। देखिए त्योहार, आप कहते हैं ना कि धर्म आपको खुशी और गम में सहारा देता है, तो अर्जक संघ एक वैकल्पिक समाज और सांस्कृतिक विकल्प दे रहा था। 14 मानवतावादी त्योहार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उल्लास दिवस 1 मार्च, चेतना दिवस बाबा साहब का जन्म दिवस 14 अप्रैल, मानवता दिवस 15 मई महामना बुद्ध का जन्म दिवस, समता दिवस 1 जून यानी अर्जक संघ का स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, शहीद दिवस 5 सितंबर जिस दिन बाबू जगदेव प्रसाद शहीद हुए थे, लाभ दिवस यानी 1 अक्टूबर, एकता दिवस यानी 13 अक्टूबर भारतीय एकता के शिल्पकार सरदार पटेल का जन्मदिन, शक्ति दिवस यानी 25 नवंबर महामना ज्योतिराव फूले का जन्म दिवस, विवेक दिवस यानी 25 दिसंबर पेरियार रामास्वामी नायकर का यशर काशी होने का दिन। और इसके अलावा 6 त्योहार और थे जो मानववादी तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते थे। अर्जक संघ का सिद्धांत क्या था? अर्जक संघ कहता है शारीरिक परिश्रम को उत्तम मानने वाले सभी कौमों का संगठन होगा। ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का पथ प्रशस्त करेगा। यह है सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति, लैंगिक उन्नति। और इसमें सब लोग गांव गांव जाएंगे और किस तरह से कर्मकांडी चीजों को खत्म करेंगे और बराबरी का समाज बनाएंगे। वर्मा जी ने शिक्षा और बस्तियों की समानता को अलग अलग तौर पर वरीयता दी, शिक्षा को वरीयता दी और हर बस्ती समान हो इस पर आवाज उठाई। तुलसी जयंती मनाने का विरोध करते हुए जब महामना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको पत्र लिखते हैं कि ये तुलसी की जयंती मनाने का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि कर्मकांड अंधविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रंथ है। सरकार और सत्ता सबकी होती है, वो किसी धर्म की नहीं होती।
आज तो हम देख रहे हैं कि एक धर्म का नंगा नाच हो रहा है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा, राष्ट्रपति पद की गरिमा ध्वस्त हो जा रही है और धर्म की मान्यताएं हावी हो जा रही है। महामना रामस्वरूप वर्मा तुलसी जयंती का विरोध कर रहे थे, आज महामना होते तो क्या कर रहे होते। अर्जक संघ के गठन का उद्देश्य लोगों को धर्म के नाम पर दिए जा रहे छल, प्रपंच और छलावा पाखंड से मुक्ति दिलाना था। 1968 में वर्मा जी ने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी और समाज दल का गठन किया। उस समय बिहार में शोषित दल के नाम से बाबू जगदेव प्रसाद अपना संगठन चलाते थे। 1 जून 1969 को अर्जक संघ अपना अखबार निकालता था, अर्जक, और वह बहुजन पत्रकारिता की एक मजबूत आधारशिला का काम करता है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के संपादन में उसी समय कलवार संदेश एक पत्र निकलता था। यानी बहुजनों के बीच देखिए पत्रकारिता हो रही थी, लिखा जा रहा था। आपको जो रामस्वरूप वर्मा समग्र है, इसमें आप देखिए कैसे महामना के लिखे हुए का संकलन है। देखिए महामना ने क्या क्या लिखा। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे, यानी अपमान कैसे मिटे, आत्मा, पुनर्जन्म, मिथ्या मानव समता कैसे, क्या और क्यों। महामना B.R. अम्बेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली, मानववादी प्रश्नोत्तरी बना करके लोगों को समझाते थे कि कोई आपसे ये कहे तो उसका जवाब ये देना है। अछूतों की समस्या और समाधान, देश में एक ही राजनीतिक विकल्प जो मानववादी, वैवाहिक कुरीतियां और आदर्श विवाह पद्धति, शोषित समाज दल का सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम, विधान, अर्जक संघ का सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम और विधान। और भाग 2 में जब आप जाएंगे तो भाग 2 में देखेंगे क्रांति क्यों और कैसे, एक आमूलचूल बदलाव समाज में कैसे होगा, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, कैसे इस समाज में ब्राह्मण की महिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गई, वो क्यों हुई और कैसे हुई, मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, ये पूरा संकलन इसमें है। यहां आप जाएंगे तो विवाह के लिए जो सूत्र होता था कि विवाह एक सामाजिक समझौता है, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई पुरोहित नहीं होगा, अर्जक लोग जाकर के विवाह कराते थे और उसमें मानववादी शपथ पत्र भरवाते थे। एक समझौता है, हम दोनों सबको बराबर का हक देंगे, जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय। ब्राह्मणवाद और कर्मकांड को आम जनजीवन से बाहर बेदखल कर दिया था इन लोगों ने। और तब बिहार लेनी जगदेव बाबू से मिलकर के महामना 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल का गठन करते हैं। अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा जी होते हैं, महामंत्री जगदेव बाबू होते हैं। अर्जक संघ कमेरा जाति के लोगों का संघ था और शोषित समाज दल समाजवाद और मानववाद को राजनीति में स्थापित करने के लिए बनाया गया था। आस्था विश्वास की जगह तर्क और विवेक की बात, गौतम बुद्ध के अप दीपो भव की तरह अर्जक संघ और शोषित समाज दल अपना दीपक स्वयं बनो, हर कमेरा जात के लोगों के बीच आत्मसम्मान और हक हुकूक के लिए सजगता की मांग करना। उन्होंने सच्ची रामायण, महामना ने सच्ची रामायण मुकदमे में ललई सिंह यादव की मदद की। उसके फलस्वरूप 14 मई 1971 को उच्च न्यायालय ने सच्ची रामायण पुस्तक, जिसका अनुवाद ललई सिंह जी ने किया था, उससे बैन हटा दिया। 1980 और 1989 के विधानसभा चुनावों में वर्मा जी ने शोषित समाज दल के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। दोनों बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की। 1991 में उन्होंने शोषित समाज दल के उम्मीदवार के रूप में 6ठी बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। आज जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हिमायती राजनीतिक दल सामाजिक न्याय से विचलन दिखाते हैं, उन लोगों को ठहर करके एक बार अर्जक संघ रामस्वरूप वर्मा जी के इतिहास तक जाना होगा। अगर आप अपने 90% लोगों के हक हुकूक की बात अगर दमदारी से करें तो आप चुनाव में कभी हारेंगे नहीं, लेकिन आपने वह काम किया नहीं तो आप उनका भरोसा खो रहे हैं, तो आप उनके पक्ष में जाकर के वोट लेने कर और सरकार बनाने के ख्वाब देखते हैं जो शोषक रहे, जो अनर्जक रहे, जो परजीवी रहे। शोषित समाज दल के सिद्धांत और मिशन के संबंध में वर्मा जी का विचार था कि भारत की उच्च वर्णीय शासन प्रणाली को जनतंत्र का नाम देना वास्तव में जनतंत्र का उपहास है। ये थोड़े से ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पोंगापंथी, अंधविश्वासी लोगों का शासन है और 90% लोगों को हक हुकूक दिलाना होगा। तो सांस्कृतिक आंदोलन का काम अर्जक संघ करता था, चाहे विवाह हो, चाहे मानवतावादी त्योहार हो, चाहे वो ब्राह्मण महिमा कैसे हो, कैसे मिटे, कैसे हम मानववाद को स्थापित करेंगे, सबके बराबरी का न्याय कैसे होगा, आर्थिक न्याय कैसे होगा, लैंगिक न्याय कैसे होगा, शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार कैसे होगा। इन किताबों तक आपको विस्तार में जाना चाहिए। मैं आपको परिचय केवल संकेत के रूप में दे रहा हूं। शोषित समाज दल का आर्थिक एजेंडा था कि बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के बजाय उनको करते रहे, लेकिन छोटे छोटे हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसमें देश की बहुसंख्यक आबादी
कमेरा जात के लोग, हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के लोग, मेहनतकश लोग काम करते हैं। आज अगर रामस्वरूप वर्मा होते तो देखते कि सारा देश अंबानी अडानी के हाथों में बेचा जा रहा है, तो अपने अर्जक संघ को लेकर के देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा करते कि ये किसानों के तीनों कानूनों को हम खारिज कर रहे हैं, हम मजदूरों के श्रमिक कानूनों में संशोधन को खारिज कर रहे हैं, हम अंबानी अडानी की, टाटा बिरला की गुलामी में नहीं ले जाएंगे, इस देश का आर्थिक विनाश हो रहा है। आज महामना होते तो इस देश को आर्थिक गुलामी से आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे होते। आज महामना होते तो किसानों के आंदोलन में शरीक होते। आज महामना होते तो नई शिक्षा नीति, जो उनका ख्वाब था मानववादी, तर्कवादी, समानता वाली शिक्षा, वह आज नई शिक्षा नीति के नाम पर जब ध्वस्त की जा रही होगी तो उसमें खड़े होकर लड़ रहे होते और नई शिक्षा नीति को लागू नहीं होने देते। आज महामना होते तो अंधविश्वास और पाखंड जो वंचित, शोषित, कमेरा जात के लोगों में बढ़ता जा रहा है, वो विवाह से लेकर के मृत्यु भोज तक में बिना पंडा पुरोहित के काम नहीं कर रहे। सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के शिव चर्चा करा रहे, कहीं जन्माष्टमी मना रहे तो कहीं धर्म की पाखंड में उलझे हुए। वो अपने बच्चों को 10 रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ उनका आरक्षण खत्म होगा, शिक्षा उनके हाथ से छीनी जाएगी, रोजगार छीनी जाएगी। यह सब देखते तो महामना बहुत आहत होते और फिर से अर्जक संघ को मजबूत करके 90% अर्जकों को साथ लेकर के इस देश में क्रांति की बात करते। आज महामना होते तो बेकारी को मिटाने की बात करते, जो उनके शोषित समाज दल का मुख्य एजेंडा था। आज महामना होते तो कहते कि पूंजी को थोड़े से हाथों में संकेंद्रित न होने दो, सबको पूंजी मिले, बराबर को पूंजी मिले। आज महामना होते तो कहते कि निजी पूंजी ही खतरनाक है। आज महामना होते तो वो मानवतावादी प्रश्नोत्तरी, अछूतों की समस्या, क्रांति क्यों और कैसे, मनुवादी राष्ट्र का, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, निरादर कैसे मिटे, तमाम रचनाओं को लेकर घर घर जाते। अर्जक संघ की प्रस्तावना, अर्जक संघ के पूरे दस्तावेज को लेकर के घर घर जाते। ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद से एक साथ लड़ रहे होते और आर्थिक आत्मनिर्भरता की चर्चा कर रहे होते। महामना रामस्वरूप वर्मा का ख्वाब अधूरा है। जरूरत इस बात की है कि इस देश के 90% अर्जक लोग, जो अपने श्रम से, मेहनत से अर्जित करते हैं, जो श्रमजीवी हैं, जो आम आवाम है, कृषक, कामगार, कमेरा जात के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा हैं, महिलाएं हैं, इन सबको एकजुट करके आज महामना होते तो इस देश में असल क्रांति के लिए लड़ रहे होते, सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे होते। तो मैंने एक सामान्य परिचय महामना का दिया है। आप विस्तार में जानिए, किताबें पढ़िए, लेख पढ़िए और उनके अधूरे ख्वाबों को आगे ले चलना 21वीं सदी के नौजवानों की जिम्मेदारी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर सामाजिक न्याय की पाठशाला आपको जरूरी व समाज के लिए आवश्यक लग रही है तो इसे घर घर पहुंचाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी और सामाजिक न्याय की वैचारिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।